कि तो और नहीं चलेगा? चलेगा, हाँ आइए। अनुपात और समानुपात, सही है। अनुपात और समानुपात। अनुपात किसको कहते हैं? अनुपात के मतलब होता है, अनुपात के मतलब होता है जाति समान होना चाहिए। जाति कुछ होना चाहिए, जाति समान रहेगा तभी अनुपात निकाला जा सकता है, अन्यथा निकाला नहीं जा सकता है। सही है। सिंपल भाषा में समझना है कि दोनों का यूनिट क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। दोनों का यूनिट क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। जैसे मान कीजिए कि हमें अनुपात निकालना होगा 5 kg आलू का, 5 kg आलू का, 5 kg आलू का, और यहाँ से बोले कि 3 kg आलू और 5 kg आलू और 3 kg आलू का अनुपात, तो यूनिट जब सेम रहेगा तभी अनुपात निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो हम अगर आलू का अनुपात निकालेगा तो केजी से केजी खत्म, अर्थात 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 5 अनुपात कितना जाएगा? 3 आएगा। सही। इसका मतलब आप समझ गए हैं कि अनुपात निकालने के लिए हमको जाति को क्या रहना चाहिए? समान रहना। जाति क्या रहना चाहिए? सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए दूसरी बात है, अगर मान लिया जाए मुझे बोल दे 1 रुपया अनुपात 50 पैसा का अनुपात बताइए, तो दोनों का जाति आपको समान रखना है। तो जाति समान रखने के लिए 1 रुपया है, तो 1 रुपया का या तो पैसा बना लीजिए या तो पैसा को रुपया बना लीजिए। तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है और यहाँ 50 पैसा है, तो 50 पैसा 100 पैसा है, तो फिर से पैसा से पैसा खत्म, 50 दूनी के यानी 2 अनुपात क्या हो जाएगा? सही है। कोई दिक्कत आगे नहीं ना? तो हम लोग जो है अब आपका साधित प्रश्न आर.एस. अग्रवाल से अनुपात में हम लोग चलेंगे। साधित मतलब होता है एग्जाम्पल से हम लोग चलेंगे। कहाँ चलेंगे? एग्जाम्पल से, है ना? तो एग्जाम्पल से हम लोग जो है सवाल को बनाएंगे। देखिए कह रहा है पहला नंबर सवाल साधित प्रश्न है। साधित प्रश्न, साधित प्रश्न क्या लिखा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:9 और बी अनुपात सी बराबर 6:11। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी जब ऐसा चीज रहे निकालने के लिए तो क्या करना होगा। यहाँ से देखिए बी ऐसे समान है, पहले आप क्या कीजिए, सामना सामनी गुना कीजिए। 6 पचे बी ऐसे समान है, ऐसे गुना कीजिए। 9 छका 54 और बी सी निकालना सामना सामने अगर नमा, यदि कटता है तो आप काट लीजिए। 3 दह के 3 से 18 तिया 33 तिया 99, हाँ या ना? अर्थात अगर ए बी सी के रेशियो पूछेगा तो 10 अनुपात 18 अनुपात, और यदि ए सी का पूछेगा तो बोलेंगे फर्स्ट एंड। ये जो होता है ए का मान होता है, ए बी का मान होता है, और ये किसका मान? सी का मान होता है। सही है। आगे 2 नंबर क्या कह रहा कि ए अनुपात बी बराबर 5:7। तो कह रहा कि बताइए 3A + 5B अनुपात 5A माइनस क्या होगा? 2B। तो यहाँ से देखिए ये A का मान होता है, ये किसका मान होता है? B का मान होता है। इसके जगह पर आप रख दीजिए। तो यहाँ से रखिएगा 3 गुना A प्लस 5 गुना क्या होगा? 5 गुना 3 गुना क्या होगा? 5
प्लस 5 गुना 7 अनुपात, सही है। उसी तरह से यहाँ से 5 गुना क्या होगा, a का मान कितना, -2 गुना क्या होगा 7, हाँ या ना। 5 या 15 या 7 पचे 35 15 50 अनुपात 5 पचे 7 दूनी, इस 25 में से 14 घटेगा कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, अर्थात इस सवाल का उत्तर होगा 50 अनुपात, सही है। उसी तरह से दूसरा नंबर सवाल जो होगा, दूसरा नंबर सवाल है, कह रहा कि a अनुपात b बराबर जो है 2 अनुपात कितना है 9 और 1 अनुपात क्या है 3। जब भी भिन्न के रूप में रहे तो आप इसके हर का एलसीएम से गुना कर लेंगे, तो 9 3 का एलसीएम क्या होता है 9, तो 9 है तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 2 तिया यानी 3 तिया 9 यानी 1 गुना 3 3। उसी तरह से आगे जो है b अनुपात c बराबर दिया हुआ है 2/4 और 5/14, दोनों का काट लीजिएगा तो क्या आता है एलसीएम 14 ना, 7 दूनी 14 यानी 2 दूनी 4 अनुपात 5। आगे आगे डी अनुपात सी है, लेकिन सीधा सीधी लिखिए सी अनुपात डी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जहां से लास्ट होगा वहां से शुरू होगा, जहां से लास्ट होगा वहां से इसका सीरीज ऐसे ही बनता है। तो लिखा हुआ 3/5 अनुपात 7 अब ये क्या करना है 5 10 का एलसीएम 10, 5 दूनी 10 3 दूनी 6 अनुपात 7। तो हमसे पूछा गया है ए बी सी डी का अनुपात बताइए, तो जो निकाले हैं लिखिए ए अनुपात बी बराबर है 2 अनुपात, बी अनुपात सी बराबर है 4 अनुपात, और सी अनुपात डी बराबर क्या है 6 अनुपात कितना है 7 है। ए बी सी का रेशियो निकालना होगा, ध्यान दीजिए। अगर ए का रेशियो निकालना हो सामना सुना गुना करिए 6 चौका 24 दूनी अनुपात। आप देखिए ए का मान आए, ए को इससे भागा लगाना है, इससे क्या करना होगा तो 2 से भागा लगा के मर्तन कटेगा 24 तिया 72, फिर जो है 4 से भागा लगाइए 18 मरते में 18 पचे, फिर जो है 6 से भागा लगाइए 15 मरते हैं 15 सती 103 से लगभग लगता है सब कटिएगा, हाँ या ना। 3 से काटिएगा 16 तिया 48, 3 से काटिएगा तो 24 तिया 72, और 3 से काटेगा 30 तिया 90, और 3 से काटेगा तो अर्थात इसका जो रेशियो होगा 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात कितना आएगा, सही है। इधर देखिए ये 3 नंबर था 4 नंबर लाइनिंग पर आ रहा है ना, कटेगा देखिएगा है ना। हाँ हम मैंने इधर देखो सवाल ठीक है ना, ठीक। करा कि आगे देखिएगा ए जो है 20 से 30, ए जो है क्या बोला है समझिएगा, ए अनुपात बी जो है कारा ए जो है 20 से 40% अधिक है, 40% अधिक का मतलब 7 अनुपात क्या हो जाएगा, सही है। आगे बोला बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी जो होगा 20% कम है, यानी सी से 20% कम है बी, 20% का मतलब 4 अनुपात क्या हो जाएगा। अब ए बी सी के रेशियो निकाल तो सकते हैं हम लोग, हाँ या ना, चलिए निकाल दीजिए। अब निकालिएगा तो 7 चौका सामना सामने गुना कीजिए 7 चौका और 5 पचे, ये आया ए सी। अगर फर्स्ट लास्ट कहेगा तो सामना सामने क्या करेंगे गुना करेंगे। अब यहाँ से कारा बी सी ऐसे है तो बी सी को ऐसे गुना करिए 5 चौका 5 चौका, सही है। चलिए आगे 5 नंबर देखिएगा, कारा 0.75 अनुपात x समानुपात क्या होगा 5 अनुपात 8।
तो x का मान बताइए, दूर वाले को दूर के साथ, नजदीक वाले को नजदीक के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 75 अठी कितना हो जाता है, 75 अठी कितना हो जाता है 6, 75 अठी 600 अर्थात 6 बराबर 5 गुना x, इसका मतलब 5x, x के मान होगा 6/5 अर्थात 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो देख लीजिए 1.2 है कि 6/5 है। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हाँ 48, 72, 90, उसके बाद 90 कहाँ से लाए हैं, 90 कहाँ से लाए हैं। देखिए 90 कहाँ से लाए हैं, ये b का माना है, b को जो है 4 से भागा ले 18 मारते हैं मैं, तो 18 पचे कितना होते हैं, इधर से भागा लगाना, इस लाइन से गुना करना होता है। सही है। कहाँ तक हो गलो, 5 नंबर तक, 6 नंबर। देखिएगा वीडियो पर ध्यान से दीजिएगा, साइड में अगर करना जाए तो कटता उठता नहीं है। ठीक। और कट जा है, अब चलिए आइए, कारा की 5 और 9 का चतुर्थ अनुपात, 5, 9 और कितना का 12 का कारा चतुर्थ अनुपात, कौन अनुपात, चतुर्थ अनुपात जो बराबर होता है क्या होता है, BC बटे क्या होता है A। तो ध्यान रखिएगा चतुर्थ जो होता है अनुपाती बराबर होता है BC बटे क्या होता है A होता है। इसको कहा गया है A कहा गया है, इसको B कहा गया है, इसको क्या कहा गया। तो आप ध्यान दीजिए, यानी 9 गुना 12/5 का मतलब होता वर्णमा 8 होता से 100, 108/5 का मतलब होता है कितना, 5 दूनी 10, 5 का यानी 21 सही है। 7 नंबर है कि 18 और 24 का तृतीयानुपाती, 18 और 24 का करा तृतीयानुपाती, तृतीया अनुपाती बराबर जो होता है ये होता है 20 B स्क्वायर बटे क्या होता है A होता है। तो पहला को A बोला जाता है, दूसरा को तो B स्क्वायर बटा A का मतलब ये होगा 24 गुना 24 बटा क्या होगा 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 चौका और 3 से काटेंगे 3 8 यानी 8 चौका 32 होगा, 8 चौका अर्थात इस सवाल का उत्तर क्या होगा 32 होगा। सही है। आगे 9 नंबर ध्यान दीजिए, सॉरी 8 नंबर ध्यान दीजिएगा, कदा 6 और 24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 6 और 24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 6 और 24 का मध्यानुपाती, ध्यान रखिएगा कि मध्या जो है अनुपाती बराबर जो होता है रूट अंडर होता है AB होता है। सही है। तो अगर ये A होता है तो ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो देखिए 6 गुना 24, 24 छक 44 से 100, 144 का वर्गमूल क्या निकलेगा, अर्थात इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। सही है। आगे 8 के बाद 9 नंबर करा कि आगे की 2:3, 2:3, 4:7 और 5:8 में सबसे बड़ा कौन है, में सबसे बड़ा कौन है। इसको आप लिख सकते हो 2/3
इसको लिख दो 4 बटा, इसको लिख सकते हैं 5 बटा। ध्यान से सीखने का प्रयास कीजिएगा। बड़ा वाला कैंचिया गुना कीजिएगा, 7 दूनी 4 तिया 12 बरा की 14 बरा, इसको छोड़ दीजिए। 8 दूनी 5 तिया 15 बरा की 16 बरा, अर्थात इस संख्या बड़ा है, इसका मतलब इस अनुपात क्या होगा, 2:3 होगा। सही है। चलिए 9 के बाद 10 नंबर, 9 फिर से। तो ठीक है, देखिए जरा, मैंने कहा कि जब बड़ा छोटा की तुलना किया जाए तो आप कुछ मत करो, 7 दूनी कैचिया गुना करना है, 7 दूनी 14, इधर 14 आ रहा, 4 तिया, हमें बड़ा पूछ रहा, तो बताइए बड़ा 12 है कि 14 बड़ा है, 14 बड़ा है, तो छोटा वाला को आप छोड़ दीजिए। फिर से इसको देखिएगा, यहाँ से 8 दूनी, इधर 16 आता है, यहाँ 5 तिया 15 आता है, तब 16 बड़ा कि 15 बड़ा, 16 बड़ा, तो इसको भी छोड़ दीजिए, अर्थात अनुपात 2:3 वाला कौन सा आ रहा है। सही है। चलिए बहुत अच्छे। अब आ जाइए 10 नंबर सवाल। करा 675 को ए अनुपात बी में बांटना है, जिसका अनुपात है 5:4। 675 रुपया को बांटना है, तो ध्यान रखिए रेशियो में कि दिए का तुलना दिए से, और जिसको निकालना उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। दिए का तुलना दिए से, और जिसको निकालना क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए दिए का तुलना दिए से यानी 5:4, दिए का तुलना दिए से यानी योगफल का तुलना योगफल से, योगफल का तुलना निकालना है कि बताइए कि भाग बताइए ए का। अगर ए का पूछेगा तो 5 से गुना, यदि अगर बी का पूछेगा तो 4 से गुना। तो 9 से काटिए, 9 सती और 9 पचे 75, पचे 225 होगा, और 75 चौका कितना हो जाएगा, 75 पचे कितना हो जाता, 275 आएगा, और 75 चौका कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। सही है। तो लिख लीजिए इस सवाल को। हाँ सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए सबको लिख दिया हम। ध्यान दीजिएगा। अगला जो है 11 नंबर सवाल होगा। कह रहा कि 952 रुपया के ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशियो होगा 37:18 अनुपात कितना है, 13 है। ठीक है। तो 952 को बांटना है, मतलब तीनों भागों का योग दिया हुआ है 952 रुपया। तो इन सब को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद आता है कितना, 68 आएगा। दिए का तुलना, अगर ए का मान निकालना है तो 37 से गुना, बी का मान निकालना तो 18 से गुना, और सी का मान निकालना है तो 13 से गुना। इसको आप काटिएगा तो के मात्रा में कटेगा, 68 को काटिएगा तो कितना आएगा, इसको काटिए के मात्रा में कटेगा जी। देखिए 17 से काटिए पहले, 17 चौका 68, 17 से काटिएगा, 17 चौका 68, और 17 पचे 85,
बचा 10, 17 छक्का 200 से 4 से काटिएगा कितना 14 छक्का 14 गुना 37 करिएगा तो आएगा 518 आएगा। ये जो आता है 252 आ जाएगा और ये जो आएगा 182 आ जाएगा। सही है, अर्थात सबको गुना कर लीजिएगा काट करके। आगे 12 नंबर सवाल जो है कह रहा कि 846 रुपया के ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग और द्वितीय भाग का 8वां भाग का अनुपात 3 अनुपात कितना है 4 है। तो अगर ऐसा रहे बात तो आप कुछ मत कीजिए, ए और बी का अनुपात 3 अनुपात कितना है 4 है। जिसमें बोला 5वां भाग का वैल्यू 3 है, इसका मतलब पूरा वैल्यू पांतिया। अगर बोलेगा दूसरा भाग का वैल्यू 8 है 4 है, इसका मतलब टोटल होगा 8 चौका यानी 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो करा टोटल जो है 846 रुपया है। योगफल दिया हुआ है, यहाँ योगफल जोड़िएगा तो 40 कितना आता है 7 आता है। आया ना, दिए का तुलना दिए से निकालना किसका भाग है प्रत्येक का भाग निकालना है। तो पहला भाग निकालना होगा 15 से गुना और दूसरा भाग निकालना होगा तो 32 से गुना। हाँ या ना, सही है। कटता है तो काट लीजिएगा। ध्यान दीजिए, इसको काट लीजिएगा तो ये एगो आएगा 270 आएगा, एगो कितना आएगा 576 आएगा। सही है, चलिए आगे कितना बार में 18 मारते हैं, आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद 13 नंबर। एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के हैं करा जिसका अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 25 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन जो है 1008 रुपया है तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। सीखने का प्रयास कीजिए। 1 रुपया 50 पैसा और के पैसा 25 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 5 अनुपात 9 अनुपात 25 है। सही है। इस सिक्का का जो है संख्या है, ये किसका है सिक्का की संख्या है। सीखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ जो निश्चित राशि है ये है धन राशि है 1008 रुपया। तो आप बताइए कि 1 रुपया का 5 सिक्का को रुपया होगा जी 5 रुपया और 50 पैसा का 9 सिक्का मतलब को 4 है 4 रुपया। 25 पैसा के सिक्का 25 पैसा 6 रुपया अर्थात टोटल कितना होगा 15 रुपया 75 पैसा। हाँ या ना। इसकी दिए का तुलना कितना से दिए से निकालना है सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या। सभी प्रकार के क्या निकालना है सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या निकालने के लिए पहला अगर निकालना हो तो 5 से गुना, दूसरा निकालना है 9 से गुना, तीसरा निकालना है तो पहले काटने का प्रयास कीजिए इसको कि के मरते में कटेगा जी। काटिए पहले के मरते में कटेगा। अगर मान लिया जाए काटिएगा तो कैसे काटिएगा, चलिए अलग अलग निकाल दीजिए, नहीं होता तो अलग अलग निकालिए। 1000 के तुलना कितना से 1008 के तुलना कितना से 1575। 1 रुपया सिक्का लिख ले, कितना लिख लेगा तो इससे 5 से गुना कर देंगे। दशमलव के लिए 2 जीरो, 25 दूनी 50, 25 छक्का 150, 25 तिया 75 होगा। अब आएगा ये 9 से काटिएगा 9 7 63, 9 से काटिएगा कितना बार में कटेगा आए कितना बार में 112 मरते में 120 मरते में 9 इकाई 9 काटिए ना ढंग से जरा। रुको रुको काटेगी हम गड़बड़ कर देता तब सीखो।
1000 कितना होगा? 1575 आएगा, है ना। इसको पहले काटिए, दिए का तुलना दिए से, दिए का तुलना, इसको काटने का प्रयास कीजिए। दशमलव के लिए पहले 100 दीजिए, पहले खत्म होगा। पहले काटिए पहले, तो ये जो कटेगा 25, यहाँ से 25 चौका 100, 25 छक्का और 25 तिया, यहाँ 63 से काटिएगा तो 9 सती 63, 9 मरते में काटेंगे 9 इकाई 9, 9 इकाई 9, 9 दूनी, और 7 से काटेंगे 16 सती, 16 चौका 64 मरते में पूरा पूरी। अगर पूछेगा 1 रुपया का सिक्का तो हम 5 में 64 से गुना कर देंगे, 64 पचे कितना होगा? 320। अगर पूछेगा 50 पैसा का सिक्का तो बोलूँगा 9 गुना 64, अर्थात कितना होना चाहिए? 500। 500 कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा, सही है। अगर पूछेगा 25 पैसा का सिक्का तो हम बोलेंगे 25 गुना क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 25 गुना 64 का मतलब होता है 25 दूना 1600 आएगा, शायद लगता है। कितना जाएगा? 1600 है, सही है। तो इस तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे, इसको लिख लीजिए। आगे देखिए 14 नंबर सवाल को सीखने का प्रयास कीजिएगा। का एक कारखाने में कर्मचारी की संख्या 9 अनुपात कितना है? 8 के अनुपात में है, कम कर दी जाती है तथा इनके दैनिक वेतन में 14 अनुपात 15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है, तो कुल दैनिक वेतन बिल में अनुपात में कमी या वृद्धि बताइए। देखिए भाई जी, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो है कर्मचारी की संख्या जिसका अनुपात था 9 अनुपात कितना था? 8 था, सही है। उसके बाद बोला इसका दैनिक मजदूरी जो है यानी वेतन इसको बोल सकते हैं, वेतन जो था 14 अनुपात कितना था? 14 अनुपात कितना था? तो पूछ रहा कि बताइए जो है कुल दैनिक वेतन में कितना वृद्धि या कमी का अनुपात पूछा है। तो एक चीज देखिए, अगर एक व्यक्ति को 14 रुपया मिलेगा तो ऐसा ऐसा 9 व्यक्ति है तो 14 कितना हो जाएगा? 100। अगर एक व्यक्ति को 15 रुपया मिलेगा तो 8 ऐसा ऐसा व्यक्ति है, 15 अठी कटता है तो आप काट लो, 6 से कटेगा, 6 दूनी 6 इकाई 6 दूनी, अर्थात ये 21 से 20 हो गया। तो इस डाटा में क्या हो गया? कमी हो गया। क्या हो गया? इसकी वेतन में क्या हो गया? कमी हो गया, सही है। बढ़े आगे, चलिए ध्यान दीजिए। 14 के बाद 15 नंबर, सोना और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी में हैं। ए में सोना और चांदी का अनुपात कितना दिया हुआ है जी? सोना और चांदी का अनुपात कितना दिया हुआ है? सोना है और क्या है? चांदी है। सोना और चांदी का अनुपात 7 अनुपात कितना हो गया? 2। दूसरा बी में सोना और चांदी का अनुपात, सोना और चांदी क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7 अनुपात क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, हाँ या ना। तो कहा दोनों को समान मात्रा में मिलाया जाए, सी बनाया जाता है। किसको? दोनों मात्रा को मिला करके क्या बनाएगा? मिलावटी जबे होगा जब दोनों का बर्तन क्या रहेगा? सेम रहेगा। मिलावटी जब भी होगा रेशियो में जब दोनों का बर्तन क्या रहेगा? तो बर्तन पहले सेम करते हैं। यहाँ योगफल 7 2, यहाँ योगफल 11 7, 18 है, यहाँ 9 है। तो 9 को 18 बनाने के लिए कितना से गुना? 2 से। अब जो है सोना को सोना का साथ जोड़ना है और चांदी को चांदी के साथ जोड़ देना है, सही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7 दूनी 14 सोना है, प्लस यहाँ कितना है? 7 है, अनुपात यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ कितना है?
11 है। 14 7 कितना होता है 21, और 11 से 4 कितना होता है, कटता है तो काट लीजिए भाई जी। 3 7 21 और 3 5 यानी 7:5 होगा। इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। सही है। आगे बढ़े। चलिए 16 नंबर देखने का सीखने का प्रयास कीजिएगा। करा दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 अनुपात क्या है। 5 अनुपात क्या है, दूध और पानी का अनुपात 5 अनुपात कितना है, 2 है। 42 लीटर के मिश्रण में, लेकिन बोला है यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। एक बताओ भाई जी, टोटल मिश्रण है 42 लीटर, यहाँ है 5 2 7 को टेबल पर ये के मरते में 42 आता है, तो 6 से इसमें भी गुना कर दीजिए 6 से। इसका मतलब होता है मिल्क और वाटर जो है, मिल्क हो जाएगा 6 5 और वाटर होगा 6 दूनी 12। लेकिन यहाँ बोला 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो 3 लीटर पानी को और क्या करेंगे, मिला देंगे, तो वो हो जाएगा 30:15। कटेगा तो आएगा 2 अनुपात क्या जाएगा, 1 आएगा। सही है। चलिए बहुत अच्छा। सही है। मैंने कहा यहाँ जो सवाल था कि दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात था 5 अनुपात कितना था, 2 था। 42 लीटर का मिश्रण, तो मैंने कहा इस मिश्रण को 42 बना देते हैं। 5 2 7 का टेबल पर हो के मतलब 42, 6 से इधर भी तो 6 से, अर्थात 6 5 और 6 दूनी 12। लेकिन बोला 3 लीटर एक्स्ट्रा पानी को मिला दीजिए, तो मैंने 12 लीटर पानी था तो 3 लीटर एक्स्ट्रा मिलाए, तो यहाँ हो गया 30, यहाँ होगा 12 3 15, अर्थात कटेगा तो 2 अनुपात क्या जाएगा, 1 आएगा। सही है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 का लास्ट सवाल है, जरा सीखने का प्रयास कीजिएगा। करा 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 अनुपात 1 है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4 अनुपात 1 हो जाए। देखिए मिश्रण में बोल रहा दूध और पानी मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए कि दूध मिलाया जाए, दूध मिलाया जाए। इसका अनुपात 3 अनुपात कितना होता है, 1, और दूध मिलाता है तो इसका अनुपात हो जाता है 4 अनुपात। ध्यान रहे यदि दूध मिलाया जाए तो पानी सेम रखेंगे, पानी मिलाया जाए तो दूध सेम रखेंगे, हाँ है ना। फिर से यदि दूध मिलाया जाए तो पानी सेम करेंगे, पानी मिलाया जाए तो। सही है। तो यहाँ का दूध मिलाया जा रहा है तो पानी ऑलरेडी क्या है, यहाँ टोटल मिश्रण है 20 लीटर है, यहाँ टोटल 3 प्लस 1 कितना होता है। अब देखिए 3 लीटर से 4 लीटर हो गया, के लीटर मिलाया, 1 लीटर। तो 1 से वही पूछ रहा दूध बताए कितना लेना, 4 5 5 गुना 1, अर्थात इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। सही।